सवाल नंबर 1। इस्लाम में संपत्ति की विरासत में बेटी का हिस्सा क्या है? आपका सही जवाब है, अगर एक ही बेटी हो तो उसे आधा हिस्सा मिलता है और 2 या उससे ज्यादा बेटियों को कुल 2/3 हिस्सा मिलता है। कुरान। सवाल नंबर 2। क्या फेसबुक या यूट्यूब पर कमाई करना हलाल है? आपका सही जवाब है, अगर सामग्री हलाल हो और शरई उसूलों के अनुसार हो तो कमाई जायज है, लेकिन अगर गैर शरई सामग्री या संगीत वगैरह शामिल हो तो नाजायज भी हो सकती है। सवाल नंबर 3। रोजे में थूक निगलना जायज है या नहीं? आपका सही जवाब है, रोजे में बिना इरादे के थूक निगलना जायज है, लेकिन जानबूझकर कुछ निकालना जायज नहीं। सवाल नंबर 4। तलाक के बाद इद्दत कितनी है? आपका सही जवाब है, तलाक के बाद इद्दत 3 हैज या 3 कमरी महीने हैं, और जिस औरत को हैज ना आता हो उसके लिए 3 कमरी महीने। सवाल नंबर 5। इस्लाम में सूद का हुक्म क्या है? आपका सही जवाब है, सूद हराम है और कुरान में सख्त मना किया गया है। कुरान। सवाल नंबर 6। क्या शादी में दीन के रिश्ते से पहले निकाह जरूरी है? आपका सही जवाब है, हाँ, इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह से पहले रिश्ते जायज नहीं। सवाल नंबर 7। रोजे की शुरुआत कब होती है? आपका सही जवाब है, सुबह सादिक यानी सहरी की अजान से रोजा शुरू होता है और मगरिब की अजान तक रखा जाता है। सवाल नंबर 8। क्या मर्द और औरत के लिए अलग अलग नमाज पढ़ना जरूरी है? आपका सही जवाब है, मर्द हजरात अलग जमात बनाते हैं और औरतें घर या नमाज खाने में अलग जगह पर नमाज पढ़ सकती हैं। सवाल नंबर 9। वो कौन सा व्यक्ति है जिसके पसीने से कपड़े नापाक हो जाते हैं? आपका सही जवाब है, एक वो व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता हो और दूसरा वो व्यक्ति जिस पर गुस्ल फर्ज हो, जनाबत की हालत में हो। उसका पसीना कपड़ों पर लगने से कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि ये हालत गुनाह की होती है और इस हालत में नमाज पढ़ना जायज नहीं, जिस पर तौबा लाजिम है। जुनबी का पसीना नजासत हुक्मी की वजह से नहीं बल्कि जनाबत की वजह से होता है, इसलिए ये ज़ाहिरी नजासत नहीं है, मगर गुस्ल के बाद कपड़े बदलना बेहतर है। प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया। सवाल नंबर 10। अल्लाह ताला की मौजूदगी की दलील क्या है? तफसील। आपका सही जवाब है, कुरान व सुन्नत से दलील। अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज की तख्लीक अल्लाह ने की है। कुरान में वाज़ेह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसी के अहकाम पर ईमान वाजिब है। सवाल नंबर 11। नमाज में कसर और जमा क्या है? आपका सही जवाब है, मुसाफिर नमाजें कसर यानी छोटी और कुछ हालात में जमा कर सकता है। सवाल नंबर 12। कुरान पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है? आपका सही जवाब है, हर वक्त कुरान पढ़ा जा सकता है, मगर सुबह और नमाज के बाद खास तौर पर सवाब ज्यादा है। सवाल नंबर 13। इस्लाम में खानदानी हुकूक का हुक्म क्या है? आपका सही जवाब है, वालिदैन की इज्जत और खिदमत फर्ज है। सवाल नंबर 14। इस्लाम में पानी के गस्ब का हुक्म क्या है? आपका सही जवाब है, पानी जाया करना नापसंदीदा यानी मकरूह अमल है। सवाल नंबर 15। नमाज के बाद दुआएं क्यों पढ़ी जाती हैं? आपका सही जवाब है, दुआ एक इबादत है और अल्लाह से ज्यादा रहमत और हिदायत का सवाल है। सवाल नंबर 16। कुरान में सब्र की फजीलत क्या है? आपका सही जवाब है, सब्र ईमान को मजबूत करता है और उसका अज्र बहुत ज्यादा बताया गया है। सवाल नंबर 17। ज़कात किस पर वाजिब है? आपका सही जवाब है, निसाब वाली मालो दौलत रखने वाले पर ज़कात वाजिब है। सवाल नंबर 18। क्या इस्लाम में जिस्मानी इबादतों के अलावा अखलाक भी जरूरी है? आपका सही जवाब है, जी हां, अच्छा अखलाक ईमान का हिस्सा है। सवाल नंबर 19। क्या गैर मुस्लिम से दोस्ती करना जायज है? आपका सही जवाब है, इज्जत और इंसाफ के साथ दोस्ती जायज है, लेकिन दीन की नाफरमानी में मदद नहीं। सवाल नंबर 20। क्या अल्लाह के वजूद पर सवाल पूछना जायज है? आपका सही जवाब है, अक्ली और शरई दलीलों के साथ पूछना जायज है, मगर सच साबित होने पर ईमान लाजिम है। प्लीज लाइक, फॉलो, शेयर कर दें। शुक्रिया।